हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन। ये सीरीज ऑलरेडी 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुकी है। आज ये 15वां लेक्चर है जिसमें हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी ने पहले पूछे हुए उनकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें मैं जो चर्चा करता हूं वो ये है कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या होती है, उसकी भूमिका में हमें क्या लिखना चाहिए, उसके मुख्य भाग में किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और निष्कर्ष किस तरीके से उम्मीद की जाती है यूपीएससी के द्वारा। और यही वजह है कि स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए, हमारी टीम ने यह प्रयास किया है कि इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर पर लेकर के जाएं। क्योंकि हमारा मानना है कि पढ़ना अपनी जगह पर है, लेकिन यूपीएससी जिस अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रहा है वो अप्रोच भी आपको डेवलप करनी है। और वो डेवलप होती है तब जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समझते हैं, उसके अंदर के एसेंस को, उसकी जो डिमांड होती है उसको आप जानते हैं की कोशिश करते हैं, तब ये जाकर के कंप्लीट होता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 15, पूर्व वर्षों के प्रश्न आधुनिक भारत मुख्य परीक्षा जीएस। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए P2I फाउंडेशन बैच नवंबर लॉन्च किया हुआ है 2026 को टारगेट करते हुए, जिसमें ये बैच आज आप लोगों का कल से स्टार्ट हो चुका है। आपका कल से आपको स्टार्ट हो चुका है शाम को 6 बजे। तो इसको बैच अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। जस्ट अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ही हुआ है, बाकी रेगुलर क्लास 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट होगी। ठीक है। और इसकी जो फीस है वो है आपकी 28,999 रुपए डिस्काउंट करने के बाद। लेकिन ये डिस्काउंट दोस्तों तब मिलेगा जब आप मेरे साथ मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं, मेरी गाइडेंस में रह करके तैयारी करते हैं। तो MK लाइव कोड का आप यूज करिए और आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। तैयारी को बिल्कुल फाइनल स्टेज तक लेकर के चलिए। इसमें आप लोगों को 4 स्टेज की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी पूरी। पहले फाउंडेशन, फिर प्री की क्लासेस और टेस्ट सीरीज, मेंस की क्लासेस, रेजिडेंशियल प्रोग्राम प्लस क्लासेस और टेस्ट सीरीज, और साथ के साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है ना। इसके अलावा आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, बुक्स का पूरा कंप्लीट सेट मिलेगा जिसकी कॉस्ट ही 10 से 12,000 रुपए की पड़ती है। ठीक है ना। आप लोगों को वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। आंसर राइटिंग डेली होगी, टेस्ट सीरीज होगी, वीकली टेस्ट सीरीज होगी। ये सब कुछ इंक्लूड है। साथ के साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस। इसमें आप लोगों के लिए एक पर्सनल मेंटर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपकी पढ़ाई लिखाई संबंधित किसी भी समस्या का समाधान कभी भी करेगा आपके लिए। ठीक है ना। बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया, अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। यानी कि 1920 के दशक से, यानी कि 1920 के से शुरू होते ही इसमें कई वैचारिक धाराएं उभर के सामने आई। तो सिंपल सा अगर हम इसमें बात करें तो इसके प्रश्न की मांग अपना सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर यूपीएससी इसमें क्या पूछना चाहता है, डिमांड क्या है। तो 1920 का दशक यानी कि 1920 से ही शुरू हो जाता है, गांधी के आंदोलन के यानी कि असहयोग आंदोलन से। और उसी समय से कई सारी वैचारिक धाराएं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में शुरू होती हैं और उसकी वजह से सामाजिक आधार बढ़ता है। यानी कि एक तरफ तो आपका गांधीवादी विचार तो चल ही रहा है, गांधीवादी आंदोलन, साथ के साथ इसमें कई सारी धाराएं इसमें आ जाती हैं। और कई सारी धाराएं आती हैं तो उनका समाज भी इनके साथ जुड़ता है, यानी कि सामाजिक विस्तार होता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसके माध्यम से आपका पूरा का पूरा एक विस्तृत सामाजिक आधार आपके राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाता है। यानी कि अब इसमें जो पूछा गया है, मांग यह है कि 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन सी धाराएं शामिल हैं। यानी कि इसमें वैचारिक धाराओं को पूछा गया है। वैचारिक धाराएं कौन कौन सी हैं और उसकी वजह से कौन कौन सा सामाजिक आधार इसमें
शामिल होता है? कैसे इसको विस्तृत करता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपकी आती है भूमिका। भूमिका में आप अच्छे से जानते हैं कि भूमिका में क्या लिखना है। अब आप समझ सकते हैं 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक विचारधाराएं उभरकर सामने आई, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक जो आधार है वो काफी व्यापक हो गया। यानी कि इस समय में हम एक विविधतापूर्ण संघर्ष की स्थिति देखते हैं, जिसमें विभिन्न समूहों और विभिन्न नेताओं ने भागीदारी की थी। बस इतनी सी बात है। यानी कि 1920 के दशक के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक विचारधाराएं उभरी व शामिल हुई। इससे सामाजिक आधार व्यापक हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में विविधता बढ़ी। विविधता में क्या हुई? वृद्धि हुई। और साथ के साथ इसमें अनेक नेता और उनके विचार इस आंदोलन में शामिल हुए। अनेक नेता और उनके विचार और रणनीतियां शामिल हुई। यह इसकी भूमिका है, एक तरीके से देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है इसका मुख्य भाग। तो मुख्य भाग में आप क्या क्या लिखेंगे? मुख्य भाग में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको गांधीवादी गांधीवादी विचारधारा और उनके लोग, ठीक है ना, जिसमें गांधी के नेतृत्व में पटेल, नेहरू, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग आदि शामिल हुए। और यह आंदोलन सोचिएगा बहुत व्यापक रहा। चंपारण आंदोलन, ठीक है ना, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये तो शुरू के थे, लेकिन बाद में जाकर के सही मायने में असहयोग आंदोलन, 1920 के दशक का पहला आंदोलन, असहयोग आंदोलन के साथ में बारदोली सत्याग्रह, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद देखा जाए तो हरिजन आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे अनेक आंदोलन इसमें शामिल हुए, शुरू किए गए, जिसने बड़े स्तर पर ब्रिटिश जनता और सारी चीजों को शुरू किया। इसमें स्वदेशी बहिष्कार व आत्मनिर्भरता, ग्राम स्वराज की अवधारणा पर बल दिया गया। तो ये पहली विचारधारा ये रही। उसके बाद दूसरी विचारधारा आप देखते हैं, दूसरी विचारधारा आती है क्रांतिकारी आंदोलन। इस समय युवा नेतृत्व उभर के सामने आया, जिसमें आपके कौन कौन हैं? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, भगत सिंह है,
चंद्रशेखर हैं, और आपके देखा जाए तो अम, कई सारे ऐसे अन्य लोग भी हैं जिनमें यशपाल हैं, ठीक है ना, कई सारे लोग हैं। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें उन्होंने जन क्रांति की बात कही, जन क्रांति, समाजवादी क्रांति की बात कही, क्रांति पर बल दिया। साथ के साथ इन्होंने एक चीज पर और बल दिया, त्याग और देशभक्ति। त्याग, आत्म बलिदान और देशभक्ति पर विशेष बल, पर बल। और इनको बल देने के कारण इन सोचिए युवा वर्ग आंदोलन में शामिल हुआ, में शामिल। तो इसमें कौन है? जो गांधी की विचारधारा से विश्वास करने वाले लोग हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो गए। ये क्रांतिकारी युवा इस विचारधारा के माध्यम से इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा आपके समाजवादी और साम्यवादी लोग भी आते हैं। इसमें देखेंगे तो कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं समाजवादी विचारधारा के लोग, समाजवादी विचारधारा वाले। इसमें कौन कौन है? इसमें है नेहरू, बोस, आपके जेपी नारायण, जेपी इत्यादि, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को विशेष तौर पर बल दिया था। यानी कि इन्होंने सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बल दिया, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बल दिया, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। साथ के साथ इसी समय आपके साम्यवादी आंदोलन भी आता है, साम्यवादी, कम्युनिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, कम्युनिस्ट। अब इसमें कौन कौन है? एम.एन. रॉय, ठीक है ना, एम.एन. रॉय जैसे लोग हैं, ठीक है ना, ऐसे कई सारे, बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, एम.एन. रॉय वगैरह। और इन्होंने भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा दिया, कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। ये रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सोचिएगा, इन लोगों ने ही सबसे पहले अफगानिस्तान में, काबुल वगैरह में राजा महेंद्र सिंह जैसे लोगों ने मिलकर के सरकार तक का गठन कर लिया था पहले, इसी विचारधारा के लोगों ने, ठीक है ना। ये रहे। इसके अलावा और विचारधारा देखेंगे तो इसमें पहचान आधारित विचारधारा के लोग हैं, पहचान आधारित, जो अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, पहचान आधारित विचारधारा। इसमें देखेंगे तो दक्षिण भारत में आपके पेरियार हैं, दक्षिण भारत में पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार हैं, जो जाति आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, जाति आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। दक्कन में देखेंगे तो अंबेडकर हैं, अंबेडकर आपके समाज सुधार पर बल दे रहे हैं, समाज सुधार पर बल दे रहे हैं, समाज सुधार और जाति आंदोलन पर। इसके अलावा देखा जाए तो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग कह लीजिए, और आपका कह लीजिए अन्य मुस्लिम संगठन, जो मुस्लिमों के उदय और विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन सभी ने किसी ना किसी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की थी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तमाम तरह की विचारधाराएं हैं जिन्होंने 1920 के बाद बृहद स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया, अपना गठन किया। समझ लीजिएगा, तमाम तरह की विचारधाराएं, और इन सब के एग्जाम्पल डालते हुए अपनी बात कहनी है।
आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन किसी एक विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा का आंदोलन नहीं था, बल्कि उसमें कई सारी विचारधाराएं एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी कर रही थी और सभी ने अपने अपने तरीके से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था। तब जाकर के भारत को आजादी मिली थी। अकेले गांधी की वजह से नहीं, अकेले नेहरू की वजह से नहीं, अकेले अंबेडकर की वजह से नहीं, अकेले मुस्लिम लीग की वजह से नहीं, सभी का कम या ज्यादा सहयोग था और सभी ने अपने अपने तरीके से भूमिका निभाई थी। ओके, समझ में आ गया? तो ये आपका एक क्वेश्चन है। और इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ जुड़ करके यूपीएससी के लिए ऑप्शनल को रेडी करना चाहते हैं तो इतिहास वैकल्पिक विषय कि आपकी क्लास 17 तारीख तक एडमिशन इसमें हो रहे हैं। भी बैच स्टार्ट हो चुका है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और इसमें अभी आपके एडमिशन चल रहे हैं। 17 तारीख तक अंतिम मौका है इस बैच में एडमिशन लेने का। तो MK लाइव यानी कि मेरा कोड इस्तेमाल करके 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन करिए और सिलेक्शन लेकर के अपने आप को सफल बनाइए। और जिसमें सिलेक्शन लेने का मतलब है प्रॉपर IAS, और IAS तब मिलेगा जब आपके ऑप्शनल में कम से कम 300 नंबर आए, और हिस्ट्री आपको 300 नंबर आसानी से दिलवा सकता है। साथ के साथ इसके माध्यम से आपको GS में भी मार्क्स इंप्रूव करा सकता है, क्योंकि इतिहास के जो GS में क्वेश्चन आते हैं उन्हें ना तो आप छोड़ सकते, ना हल्के अंदाज में उनको तैयार कर सकते। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जिनको आपको तैयार करने के लिए ऑप्शनल की अप्रोच आपको चाहिए होगी, वरना पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आप अच्छे से जानते हैं। और ये जो GS के क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूं, इनको आप समझ ही रहे हैं कैसे हो रहे हैं, किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको क्या लग रहा है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई सिंपल सी किताब, कोई गुटका, कोई कुंजी, कोई गाइड आपकी हेल्प करने वाली है? ये यूपीएससी है माय डियर। अब आप समझ लीजिएगा क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। अब उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन और भी है। गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ और समृद्ध बनाया था। विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, यह क्या है? गांधीवादी प्रावस्था यानी गांधीवादी अवस्था के दौरान क्या हुआ था? कौन कौन से स्वर उभर करके सामने आए थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाया? यानी कि इसके प्रश्न की अगर हम मांग देखें तो मांग है गांधीवादी आंदोलन के दौरान के समय विभिन्न स्वर बोले तो विभिन्न विचारधाराएं, और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे मजबूत बनाया, कैसे मजबूत किया, किसे? राष्ट्रीय आंदोलन को। अब बताइए, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने डिस्कस किया है, क्या आपको नहीं लग रहा कि वही क्वेश्चन है? यानी कि गांधीवादी आंदोलन के समय से लेकर के, अब आप खुद सोचिएगा, यानी कि एक तरीके से 1917 से लेकर के 1947 तक जो गांधीवादी युग है, इसमें कौन कौन सी विचारधाराएं, कौन कौन से विभिन्न स्वर हैं? तो इसमें देखेंगे आपके गांधीवादी स्वर है, गांधीवादी विचार या स्वर है, ठीक है ना। इसी में आपका कौन सा है? क्रांतिकारी विचार स्वर है, क्रांतिकारी है। इसी में आपके कौन है? समाजवादी हैं, ठीक है ना। इसी में आपके साम्यवादी हैं, ठीक है। इसी में आपके पहचान आधारित लोग हैं, पहचान आधारित जो अपनी अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं और तब जाकर के राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत भी करते हैं, ठीक है ना। ये रहे, तो ये सभी वर्ग इसमें शामिल हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने पक्ष मौजूद हैं जो अपनी अपनी बात कहते हैं और आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाते हैं। तो जो अभी डिस्कस किया है सेम वही है, बस लैंग्वेज बदली हुई है। और यह क्वेश्चन पूछा गया 2019 में,
और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 2020 में। यानी कि लगातार एक ही टॉपिक पर एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, एक ही अप्रोच से, बस लैंग्वेज की भाषा बदल दी। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज की नहीं, क्वेश्चन की भाषा बदल दी, लैंग्वेज बदल दी उन्होंने। अब आप समझिए, अब बताइए इसको कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? जब उसको कर लिया तो फिर इसमें करने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो हो ही जाएगा। सेम वही है, कुछ अलग नहीं करना है, नथिंग टू डिफरेंट। कोई नई पॉइंट नहीं होंगे, कोई नई चीज नहीं होंगी, बस लिखने की भाषा शैली वो बदल जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ओके, इसको आप कर लीजिए, आराम से करिए, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है ना। और बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।